Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 14 conjunctions. लास्ट पार्ट ऑफ इस जो लेसन था उसमें मैं आपको बताया था कि कंजक्शंस क्या होते हैं, जो कि सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं वो सेंटेंस को. दो सेंटेंस होंगे या कोई अलग अलग सेंटेंस होगा, उनको जोड़ा जाता है तो उसके बीच में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम कंजक्शंस का नाम देते हैं. तो देखिए यहाँ पे द वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शंस. जो कि वर्ड और सेंटेंस को ज्वाइन करता है वर्ड, वो क्या कहलाता है? कंजक्शंस कहलाते हैं. सम कॉमनली यूज्ड कंजक्शंस आर एंड, बट, और, एंड, बिकॉज. जो कॉमनली जो यूज्ड होते हैं, मतलब जो जनरली हम यूज़ करते हैं कंजक्शंस, वो कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, और बिकॉज. ये सब क्या होते हैं? कंजक्शंस वर्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई पपी इज़ नॉटी एंड एनर्जेटिक. मेरा जो पपी है वो नॉटी भी है और एनर्जेटिक भी है. तो वहाँ पे हमने एंड जो वर्ड यूज़ किया वो क्या हो गया? आपका कंजक्शन वर्ड हो गया, जो कि आपके दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है. दोनों वर्ड्स को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है. शी इज़ इंटेलिजेंट बट अगली. वो इंटेलिजेंट तो है बट गंदी सी है. ठीक है, तो उसके लिए बट का यूज़ जब हुआ तो बट वर्ड क्या हो गया? वहाँ पर कंजक्शन का यूज़ हुआ है. वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी. आप कॉफ़ी प्रीफर करेंगे कि टी प्रीफर करेंगे, मतलब आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे. बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है. जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो आप उससे पूछ सकते हैं वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी. आप क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? इसमें क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं अगले बंदे से. ठीक है, आई एम वियरिंग द जीन्स बिकॉज आई लाइक इट. मैं जीन्स पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे मतलब जीन्स पहनना पसंद है, इसलिए मैं जीन्स पहनती हूँ. ठीक है, बिकॉज यहाँ जो हो गया वो कंजक्शन वर्ड हो गया. इन द अबव सेंटेंसेज द वर्ड एंड, बट, एंड, बिकॉज आर जॉइनिंग वर्ड. सच जॉइनिंग वर्ड आर कॉल्ड कंजक्शन. इसलिए इन सबको क्या कहा जाता है? कंजक्शन वर्ड कहा जाता है. अब नीचे देखिए काइंड्स ऑफ कंजक्शंस दे रखी है. कुछ काइंड्स है कंजक्शंस की, वो क्या क्या है? फर्स्ट देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होती है. अ कंजक्शन दैट जॉइंस टुगेदर सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक और ऑर्डर इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. फॉर एग्जाम्पल, क्या कह रहा है कि कंजक्शन वो जो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस होती है वो कौन से होते हैं? जो कि क्या करते हैं? एक जैसे सेंटेंस को, मीन्स जिनका इक्वल रैंक है या इक्वल ऑर्डर, मतलब एक जैसे सेंटेंस जब लगते हैं हमें तो उसको जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं. जैसे कि देखिए द सन सेट द नाइट फेल. जब सन डूबता है तभी तो नाइट आती है. तो इसका जो सेंटेंस बनेगा कंजक्शन के साथ वो कैसे बनेगा? द सन सेट एंड द नाइट फेल. वर्क हार्ड यू विल फेल. वर्क हार्ड और यू विल फेल, मतलब दोनों क्या है? सेंटेंसेस इक्वल ऑर्डर के. अगर आप मेहनत करेंगे तभी तो पास होंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे. दोनों का मतलब जो इक्वली ऑर्डर है, मतलब दोनों सेंटेंस क्या होते हैं? एक ही सेंस में निकलते हैं. ही रिच ही इज अनहैप्पी. ही इज रिच यट ही इज अनहैप्पी. तो ये तीनों वर्ड्स क्या हो गए? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के वर्ड हो गए. The above pairs of sentences are of equal rank or order. Neither depends upon the other for its full meaning. The words and or yet are used to join two independent sentences. These words are called coordinating conjunctions. ये क्या करते हैं? जिनका इक्वल ऑर्डर होता है, इक्वल रैंक होता है, उन सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, उनका पेयर बनाते हैं. और इंडिपेंडेंट सेंटेंस मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल जनरल सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़ने का काम जब ये करते हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से. बट जनरली हम देखा जाए तो ये है कंजक्शन. अगर आप यहाँ पे कंजक्शन जो होता है उन्हीं को मतलब प्रीफर हम करते हैं. उसके पार्ट्स हमें दे दिए गए बट मेनली क्या कहलाएगा? कंजक्शन ही कहलाते हैं. दूसरा देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. A conjunction that joins together two sentences of unequal rank or order is called a subordinating conjunctions. For example, अब क्या था? पहले हमने कोऑर्डिनेटिंग में पढ़ा था कि जिनका इक्वल रैंक होता है और इक्वल ऑर्डर होता है. यहाँ उल्टा हो गया. यहाँ क्या हो गया? अनइक्वल रैंक हो गया और ऑर्डर भी क्या हो गया? अनइक्वल, मतलब जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होगा. उस सेंस में हम किसका क्या कह देंगे कि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि आई नो वैन ही विल कम. मुझे पता है कि वो कब आएगा. आई विल डू दिस इफ़ आई एम अलाउड. मैं ये काम तभी करूँगा जब मैं उसे अलाउड करूँगा. ही इज़ हैप्पी थॉट ही इज़ वेरी पुअर. ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनइक्वल सेंटेंसेस हो गए, मतलब एक में नेगेटिविटी शो हो रही है, एक में पॉजिटिविटी शो हो रही है. इस टाइप से अनइक्वल इनका डिफरेंसेस हो गए.
In the above sentences, the words when, if and thought that join two sentences which are not of equal rank or order. मतलब दोनों का सेंस सेम नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक नेगेटिविटी शो कर रहा है, एक पॉजिटिविटी शो कर रहा है. In other words, they are of unequal rank. One of two sentences is dependent upon to the other. ये क्या कर रहे हैं, सेंटेंसेस एक दूसरे पर डिपेंड है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा. ठीक है, इस टाइप से ये सेंटेंसेस क्या हो रहे हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट है. इसलिए इन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं कि जो यहाँ पे कंजक्शन यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हो रहा है. सो द कंजक्शन when, if, thought are used to join two sentences of unequal rank of order, so they are called subordinating conjunctions. इसलिए जो ये वर्ड्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसी अदर पर, और ये क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं. इनका जो ऑर्डर होता है वह अनइक्वल होता है. इसलिए हम इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं कि ये कौन से वर्ड्स आ गए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वाले वर्ड्स आ चुके हैं. थर्ड देखिए, कॉरेलेटिव कंजक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कॉरेलेटिव कंजक्शंस. ठीक है, जो कि क्या होते हैं, पेयर्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं. पेयर्स के अंदर मतलब एक साथ जब यूज़ होते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, कॉरेलेटिव जो कंजक्शंस है वो है. देखिए, either टेक इट और लीव इट. ठीक है, दोनों क्या आ गए, कंजक्शन एक साथ पेयर में यूज़ होगा, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, कॉरेलेटिव कंजक्शन का नाम दे दिया. ही इज़ नाइदर रिच नॉर पुअर, दोनों कंजक्शन एक साथ यूज़ होगा इसलिए. सम कॉरेलेटिव कंजक्शंस आर बोथ एंड, हार्डली, व्हेन, थॉट, यट, नो सूनर दैन, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये सब क्या हो गए, जनरली कंजक्शंस हो गए जो कि कॉरेलेटिव मतलब सातवें पेयर्स के अंदर यूज़ होते हैं. अब देखिए यूजेस ऑफ कंजक्शंस के अंदर, फर्स्ट यूज देखिए एंड का, शी सेल्स बनाना, शी सेल्स एप्पल्स. तो यहाँ पे क्या हो गया, दो सेंटेंसेस थे, उनको जोड़ने का काम हम किससे करते हैं, कंजक्शन के थ्रू करते हैं. तो क्या होगा, शी सेल्स बनाना एंड एप्पल्स. वो बनाना और एप्पल्स दोनों एक साथ बेचती है. ठीक है, इसलिए हमने दोनों को साथ में एंड के साथ में यूज कर दिया. द ग्रेप्स आर राइप एंड जूसी. ग्रेप्स क्या है, राइप भी है और जूसी भी, खट्टे भी है और पके हुए भी और जूसी भी है. इसी तरीके से सेकंड यूज देखिए बट का, आशिफ ट्राइड हार्ड बट ही कुड नॉट विन द रेस. उसने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी बट वो फिर भी रेस को जीत नहीं सका, इसलिए वहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ कर दिया, बट का. द गर्ल इज़ क्लीवर बट द बॉय इज़ डल. गर्ल तो क्लीवर थी बट बॉय क्या था, डल था. ठीक है, यूज ऑफ और एल्स अदरवाइज अनलेस. इसका यूज देखिए, वर्क हार्ड और यू विल फेल. अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे. वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. ठीक है, ये तीनों वर्ड्स जो हो गए ये क्या हो गए, कंजक्शन वाले वर्ड हो गए. फोर्थ देखिए, एज, सो, सिंस, बिकॉज, देयरफॉर. एज हिज फीट वर हर्ट ही टुक ऑफ हिज शूज. इसी तरीके से देखिए, हिज फीट वर हर्ट सो he took off his shoes. Since his feet were hurt, he took off his shoes. He took off his shoes because his feet were hurt. His feet were hurt, therefore he took off his shoes. मतलब सबका सेंटेंस जो है सेम है बट जो कंजक्शंस लगाने का तरीका वो थोड़ा सा चेंज हो गया. ठीक है, यूज ऑफ थॉट ऑल्दो स्टिल. He was poor, he was unhappy. He was happy, thought he was poor. Although he was poor, he was happy. He was poor, still he was happy. ठीक है, इस तरीके से जो कंजक्शंस वर्ड दिए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, आपको अपनी कॉपी में जो कंजक्शन वाली डेफिनेशन है वो देखनी है, द वर्ड्स से लेकर एंड बिकॉज तक. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल में जो 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं वो चारों एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं. उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन. काइंड ऑफ कंजक्शन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का. उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, अ कंजक्शन दैट जॉइंस से लेकर कंजक्शन फॉर एग्जाम्पल तक. उसके बाद में आप इसका एक एग्जाम्पल लिख लेंगे. ठीक है, द सनसेट द नाइट फेल. इसके सामने आप एरो बना के ऐसे लिखेंगे, द सनसेट एंड द नाइट फेल. इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं कॉपी के, मतलब सेंटेंस लिखने के बाद नीचे आंसर में ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, बहुत है. सेकेंड आप पॉइंट डालेंगे सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल तक, फिर इसका एक सेंटेंस आप एग्जाम्पल में लिख देंगे. ऐसे थर्ड लिखेंगे आप कॉरेलेटिव कंजक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में उसका एक एग्जाम्पल आप वहाँ पर लिख देंगे. जैसे एग्जाम्पल नीचे भी दे रखे, बोथ, एंड, थॉट, यट, नॉट ओनली बट ऑल्सो. इसमें से आप 2 एग्जाम्पल और लिख सकते हैं. ठीक है, फिर बात आती है यूजेस ऑफ कंजक्शन की. तो फर्स्ट यूजेस है एंड का, फर्स्ट यूज डालेंगे, यूज ऑफ एंड का लिख के एक सेंटेंस लिख देंगे, यूज ऑफ बट का एक सेंटेंस लिख देंगे, यूज ऑफ और एल्स अदरवाइज के आप एक एक सेंटेंस लिख देंगे.
फोर्थ का भी ऐसे करेंगे, फिफ्थ का भी ऐसे करेंगे। तो सबके आप हेडिंग डाल डाल के उसके सामने एक एक सेंटेंस उसका एग्जाम्पल के अंदर लिखेंगे। जो इसकी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, वो हम आपको PDF के अंदर मैं आपको सेंड करूँगी सॉल्व करके। वही जो एक्सरसाइज है वो आपको लर्न भी करनी है, वही एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी, ताकि जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आपके आएंगे। तो वो एक्सरसाइज मैं आपको PDF के अंदर सेंड करूँगी। इससे पहले आपको अपना ये होमवर्क कंप्लीट अपनी नोटबुक के अंदर करना है। Students, if you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.